हेलो नमस्कार, मैं प्रीति बोरा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सारे जो एमसीक्यूज हैं मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ताकि आप कंसेप्ट और एमसीक्यूज में फोकस रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो पक्का पक्का आते हैं हर बार। तो ये वीडियो देखने के बाद आप श्योरली 4 मार्क्स तो सिक्योर कर सकते हैं। और इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए आपको बताऊंगी, तो आप उन सब क्वेश्चन को एज अ बेंचमार्क रख के वैसे और भी फैक्ट्स याद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रैंक है वो सिक्योर हो जाएगी एग्जाम में और आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो किसने फॉर्मुलेट किया था? तो दोस्तों, ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। मैं आपको एक हिंट देना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, ये एक बुक के जरिए आया था। उस बुक का नाम था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो दोस्तों, वो किसने लिखी थी? राइट, ईसा बर्लिन। तो हमारा आंसर हुआ सेकंड, ईसा बर्लिन ने अपनी बुक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किया था। और ये ज़्यादा पुरानी बुक नहीं है, 1958 में ही आई थी। सेकंड क्वेश्चन, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी मैंने अपने जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपको डिटेल में समझना है तो आप वहां से देखिए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट इंट्रो दे सकती हूँ कि देखिए, 2 चीज़ें होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, आईओएस, कि इंडिविजुअल फ्रॉम अदर्स एंड टू डू समथिंग। यानी कि इंडिविजुअल को फुल फ्रीडम है कि वो बिना दूसरों की हस्तक्षेप किए अदर्स कुछ भी कार्य कर सकते हैं, यानी कि समथिंग। तो ये मैंने एक्रोनिम बनाया था, आईओएस। तो नेगेटिव लिबर्टी मेनली कंसर्न होता है कोई और उनको इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम समवन एल्स। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी मेनली कंसर्न होता है कि किसी को कुछ भी करने की आज़ादी है। मतलब वो पॉजिटिव कंसेप्ट में डिपेंड करता है, उसमें आई और एस पे ज़्यादा फोकस होता है, इंडिविजुअल टू डू समथिंग। तो पॉजिटिव लिबर्टी का इसमें मीनिंग है फ्रीडम एज ऑटोनॉमी, की फ्रीडम एज ऑटोनॉमी, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपनी वीडियो में पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट्स मेंशन कर रखे हैं। उसका केवल और केवल ये उद्देश्य है कि आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव लिबर्टी के एडवोकेट्स कौन है एंड नेगेटिव लिबर्टी के एडवोकेट्स कौन है, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछेंगे। तो इट मे बी पॉसिबल और इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन इसी में से आए। तो पॉजिटिव लिबर्टी के इनमें से प्रोपोनेंट कौन है? देखिए, मार्क्स की तो अलग ही थ्योरी थी, स्पेंसर और हॉब्स नहीं है, वो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करते। बल्कि हॉब्स का क्या होता है, हॉब्स स्टेट और लीगल उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो ये फ्रीडम फ्रॉम वाले थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसके प्रोपोनेंट हैं टीएच ग्रीन। और एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव लिबर्टी के एक और प्रोपोनेंट है रोजियो। तो ये दोनों जो प्रोपोनेंट है उनको आप पक्का पक्का याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवोकेट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। अब देखिए, नेगेटिव लिबर्टी के बारे में पूछा है। अब इसमें से मैंने आपको बताया है कि रोजियो और ग्रीन तो पॉजिटिव लिबर्टी के हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन एलिमिनेट हो गए। मार्क्स की तो अपनी ही थ्योरीज हैं और मार्क्स लिबर्टी से ज़्यादा कंसर्न है इक्वालिटी के लिए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, मोंटेस्क्यू। एंड मोंटेस्क्यू ऐसे थे जिनका जो मेन बिलीफ था वो फेडरलिज्म में बहुत था। एंड फेडरलिज्म में देखो क्या होता है, एज अ कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म में यूनियन के पास अपनी पावर होती है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है। तो मतलब सब अपने अपने स्फेयर में अपना काम कर सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम समवन एल्स। तो ये नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट हुए। देखिए, अगर आप सबको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा है तो आप उनके प्रोपोनेंट को गेस भी कर सकते हैं कि ये हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव फ्रीडम एंड नेगेटिव फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड एज। अब मैं आपको कुछ 10 सेकंड दे रही हूँ कि आप अपना क्वेश्चन खुद से सोचें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीडम टू, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी क्या है? देखिए, इसका आंसर सीधा सीधा डिपेंडेंट है कि जो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताई थी।
कि पॉजिटिव में कि फ्रीडम टू डू समथिंग, तो फ्रीडम टू किस में है पहले ऑप्शन में पॉजिटिव लिबर्टी के लिए, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। और नेगेटिव लिबर्टी जो होती है, नेगेटिव फ्रीडम होता है, उसमें मेनली उनका फोकस होता है कि फ्रीडम फ्रॉम अदर्स टू डू समथिंग, मीन्स इंडिविजुअल हैज फ्रीडम टू डू समथिंग इन पॉजिटिव फ्रीडम, कि इंडिविजुअल कुछ भी कर सकते हैं पॉजिटिव फ्रीडम में, सिंपल सी बात है। लेकिन नेगेटिव में क्या है कि इंडिविजुअल कुछ भी कर सकते हैं लेकिन कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, तो फ्रीडम फ्रॉम अदर्स, तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट इम्पल्स of mere appetite is slavery while obedience to a self prescribed law is liberty। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि कोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसका मैं मतलब आपको बता रही हूँ, जब तक मैं मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक आप ऑप्शन सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको गुस्सा आया, अब गुस्से में आपने कुछ भी कर दिया, यानी कि किसी को स्लैप कर दिया, तो ये आप अपने गुस्से की स्लेवरी कर रहे हो ना। लेकिन क्या स्लैप करना किसी को लीगल है क्या, मतलब ये उसकी लिबर्टी के खिलाफ नहीं है कि वो, कि जैसे मैंने बोला था कि किसी को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, ये सब लॉ है, तो ये तो आपने उसकी लिबर्टी ब्रीच की है। तो अगर आप सिर्फ अपनी इम्पल्स पे जाएंगे तो ऐसे तो आप सबकी लिबर्टी ब्रीच करते रहेंगे। तो इन सब की जो लिबर्टी है उसको बचाए रखने का एक तरीका होता है कि आप जो सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ है ना उनको फॉलो करो, कि किसी को भी थप्पड़ नहीं मारना, ना कि आप मार सकते हो ना वो मार सकते हैं। तो अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप अपनी लिबर्टी अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओगे। और ये इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने का मैं आपको एक इतना अच्छा हिंट दे सकती हूँ ना, कि सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ। अब सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड लॉ किसने बोला था, देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, तो मार्क्स तो सिर्फ स्टेट के लॉ वगैरह उनसे बात करते थे, लॉ जो थे वो नेचुरल राइट्स उन पे डिपेंडेंट थे। जो जीएस मिल है वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे। उनके लिए तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है इम्पल्स ऑफ मेयर एपेटाइट, ये सही थी। तो इसका आंसर होगा रोजव्यू, क्योंकि रोजव्यू की थ्योरी थी ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेस्ड ऑन जनरल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अनार्किस्ट व्यू ऑफ लिबर्टी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब जब तक आप ऑप्शन पढ़िए मैं आपको ये बताती हूँ कि अनार्किस्ट क्या होता है। देखिए अनार्की होती है एक स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, और वो किस लिए, क्योंकि कोई भी किसी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता और कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होता। तो इसमें मैंने चार स्टेटमेंट दी है कि जो गॉडविन है वो लिबर्टी को मानते हैं मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए मोस्ट वैल्यूएबल जो ट्रेजर समझ लो है लिबर्टी। प्रावधान के हिसाब से उनका वो बैनर है और गाइड है। बेकमिन के हिसाब से जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट सोर्स है और गुड है ऑफ ऑल कंडीशन। तो इन सब में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सबने लिबर्टी के बारे में ये स्टेटमेंट बोली है। और ये मैंने आपको क्वेश्चन की तरह इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अनार्किस्ट व्यू पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि जो नेगेटिव लिबर्टी है वो सुपीरियर है पॉजिटिव लिबर्टी से। देखिए अब इसमें हो गई कंफ्यूजन। अब देखिए जो पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे वो तो नहीं बोलेंगे ना, तो इसमें इस इनके ऑप्शन में टीएच ग्रीन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब बचे तीन ऑप्शन। अर्नस्ट पार्कर ये नहीं बोल सकते बिकॉज अर्नस्ट पार्कर फेवर में थे स्टेट के, क्योंकि उनके हिसाब से अगर लॉज नहीं होंगे तो लोग अपने आप में झगड़ा करेंगे और लिबर्टी नहीं मिलेगी किसी को, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जेएस मिल और ईसा बर्लिन में से ही कोई होगा फॉर श्योर, 50-50 चांसेस है दोनों के। जेएस बर्लिन सपोर्ट करते थे इंडिविजुअलिज्म और लिबर्टी को, ईसा बर्लिन भी सपोर्ट करते थे। ईसा बर्लिन ने इनफैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। लेकिन इसका आंसर ईसा बर्लिन ही है, क्योंकि ईसा बर्लिन ने दोनों कॉन्सेप्ट लिए थे बट वो नेगेटिव लिबर्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नेगेटिव लिबर्टी सुपीरियर टू पॉजिटिव लिबर्टी ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं असर्शन रीजनिंग, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ी जाती है। असर्शन है फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर। देखिए आप सभी को पता है कि जॉन लॉक सपोर्टर थे नेचुरल राइट्स के। तो पहले हम श्योर कर लेते हैं कि ए जो असर्शन है वो सही है कि नहीं है। और वो ये भी मानते थे कि जो नेचुरल राइट्स हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचुरल राइट्स तीन क्या है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन 4 तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दीज राइट, तो ये भी सही है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे और सेफगार्ड करे, क्योंकि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी और आर इम्पोर्टेंट, तो ये भी सही है।
तो अगर आर भी सही है, रीजनिंग भी सही है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड बचा अब। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो जॉन लॉक के हिसाब से जॉन लॉक बहुत ज़्यादा, जॉन लॉक की अगर मैं आपको एक याद दिलाऊं, प्रीवियस जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जॉन लॉक की एक बुक आई थी, टू ट्रेटाइज ऑफ कॉमन, जिनमें जो फर्स्ट ट्रेटाइज था उनमें उन्होंने बात की थी नेचुरल राइट्स के बारे में, और सेकंड में कि स्टेट के बारे में उन्होंने बात की थी कि स्टेट लॉ मेंटेन करने वाली होनी चाहिए, और जनता के पास पावर है कि अगर वो लॉ मेंटेन ना करे तो उस जो स्टेट है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसमें ये रीजनिंग उसकी करेक्ट रीजनिंग है कि जॉन लॉक के हिसाब से नेचुरल राइट्स नेचर का प्रोडक्ट है, और स्टेट प्रोटेक्ट करती है और सेफ गार्ड करती है इन राइट्स को, क्योंकि स्टेट भी मानती है कि ये ऐसा है, इस वजह से वो भी प्रोटेक्ट करती है। अगर स्टेट को ये राइट्स कुछ इलीगल राइट्स या सही राइट्स नहीं लग रहे होते तो स्टेट प्रोटेक्ट नहीं करती। तो इसका आंसर हुआ फर्स्ट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। डैश रिफर्स टू फ्रीडम रियलाइज्ड एज द एब्सोल्यूट एंड एंड एम ऑफ द वर्ल्ड। किनके हिसाब से जो फ्रीडम है, जो रियलाइज किया है फ्रीडम, वो एब्सोल्यूट एंड है और एम है वर्ल्ड का। तो इसका सही आंसर है GWF हीगल। हीगल के हिसाब से जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट एंड है और एम होना चाहिए वर्ल्ड का। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी जो कि एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस टेस्ट सीरीज को करके आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिनके जो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप पेपर में बिल्कुल सही करके आएंगे अगर आप अपडेटेड रहे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपनी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में भेज डाल सकते हैं, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ही पूछें, ताकि सबके डाउट एक जगह रहे और बाकी लोग भी उस डाउट को और उसके सॉल्यूशन को जो मैं दूंगी उसको रेफर कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वालिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।